गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन का बुक देख रहे थे जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ सवाल को बताए थे और वो सवाल बताए थे कहाँ तक। चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर नंबर हमारा है टू का ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 38 बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना बताना? 38 बताना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर लाना है 2 सेक थीटा। ये हमारा LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो हम LHS लेकर चलेंगे। इसको लेकर चलेंगे LHS, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब दोनों इसका भी और इसका भी हर का क्या कर देंगे? परिमेयकरण। दोनों का हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसका भी कीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, तो गुना में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये रूट में चल जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे आइए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कहेंगे 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में रहेगा, ठीक है। क्लियर। प्लस उसके बाद अंडर रूट में इसको डालेंगे, कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में कहेंगे a स्क्वायर माइनस क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये दो गो है ना, स्क्वायर का मतलब दो गो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक निकल जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस दो गुना रहेगा तो कॉस एक बाहर निकल जाएगा। अच्छा वैसे नहीं होता तो आप ऐसे कर लीजिए इसको। देखिए ये दो गो है तो एक निकलेगा ना अंडर रूट। अच्छा एक बार और लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अंडर रूट में बटा में हो जाएगा, इसके देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों रूट में है, एक एक निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा निकल गया, यहाँ से निकल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा। ये दोनों का कॉस थीटा क्या ले लीजिए? LCM ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, बढ़ जाएगा 2 इंटू 1 बाई, ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू, कैसे लिख दें आपको, हाँ 2 बटे कॉस थीटा, एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। 2 बटे कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। देखिए ये सेक हो जाता है ना, तो 2 सेक थीटा प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना था, दोनों का हर का परिमेयकरण करना था। दोनों का हर का हम अलग अलग कर दिए, इसका अलग कर दिए और इसका अलग कर दिए, रूट में गया, निकलता चला गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39, इसको नोट कीजिए आप। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है, आप लोग बना सकते हैं। 39 में क्या है?
39 में है हमारे पास कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा सवाल बहुत बनाए थे हम लोग, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आप ऐसा कीजिए, एलएचएस से आरएचएस है, आप आरएचएस से चल जाइए, किससे चल जाए, आरएचएस से। तो आरएचएस से चलिए आप इसमें, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब लगले क्या कर दिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या आ गया, होल स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, एक का स्क्वायर एक ही ना रह जाता है, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को एक साथ लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ गया हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आ गया ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 40 पे आते हैं। लिख लीजिएगा आरएचएस बराबर एलएचएस, ठीक है, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये थोड़ा सा नीचे लिखना है आपको बस। अब हमको पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 40 यानी 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है हमको tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस से चलिए, क्योंकि जोर से चलिएगा तो गुना में लाना क्या होता है, आसान होता है। एलएचएस में हमारा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan को हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो ले लीजिए कॉस स्क्वायर, ले लीजिए कॉमन एलसीएम, ये से कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो ऊपर में निकाल लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा, निकल गया तो एक बचेगा, यहाँ से ये निकल गया तो एक बचेगा माइनस, यहाँ से ये भी निकल गया तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस बट्टे साइन क्या हो जाता है, टैन, इसको हम लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अतः एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 41 है। चलिए 41 को देखते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, अच्छा tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। तो एलएचएस से चलेंगे हम लोग। एलएचएस में क्या है हमारा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए यहाँ देखिए ये सेक में चल जाएगा, ठीक है, और ये कोसेक में चल जाएगा। तो आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो tan के बराबर हम लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमको कॉट का मान चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। देखिए 1 रुपया माइनस में जुड़ जाएगा तो -2 प्लस 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऐसा कीजिए इसको कॉस के रूप में लिख दीजिए, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब यहाँ ले लीजिएगा एलसीएम, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन चल जाएगा 1 से गुना होने, तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कोसाइन से साइन कट जाएगा, कॉस 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 से गुना कीजिएगा ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए इंटू
कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर, LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या था, 41 था, क्या था 41। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अब जितना भी पहले वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, फार्मूला लिखते थे। अब फार्मूला नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि बार बार फार्मूला नहीं लिख सकते ना, आपको याद भी तो होना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। ऐसे आप फार्मूला लिखेंगे तो आप समझेंगे कि फार्मूला तो लिखा ही रहा, याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे बनेगा ही नहीं बनेगा तब ना याद कीजिएगा फार्मूला। ठीक है, इसलिए फार्मूला याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ रहे हैं, कितना पे, 42 में चलिए देखते हैं क्या है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक, वही चीज है, प्लस से माइनस करना है। ठीक है, दे दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न दिख रहा है ना, यही है। तो हम अभी चलेंगे किससे, RHS से चलेंगे, RHS से। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। आधा दूर वहां से किया, वो तो यही सेम चीज किए थे ना। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कट जाएगा साइन चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट जाएगा कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 से गुना करने कोई प्रभाव, ये चल जाएगा कोसेक और ये चल जाएगा सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 यहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि tan tan 4a प्लस tan 4a प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या लिखा हुआ है, sec 4a माइनस सेक स्क्वायर a। क्लियर, सेक स्क्वायर a। चलिए LHS से चलते हैं हम लोग, कैसे चलेंगे, LHS से। tan 4a प्लस tan स्क्वायर a, tan को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तब ना हो जाएगा 4। इसको हम लिख सकते हैं ना tan को सेक, हाँ तो सेक का फॉर्मूला लगाइए, इसको सेक का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। सेक का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो tan बराबर चाहिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसके जगह इतना आया अभी, ठीक है, इतना इसके जगह देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ना tan का ये भी फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, चलिए अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 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 2ab, क्या होता है, प्लस 2ab। चलिए तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो a का यानी सेक स्क्वायर a का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2a यानी सेक स्क्वायर a इंटू बी। ठीक है, अब प्लस ये वाला प्लस सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा सेक पे पावर 4a माइनस 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर a प्लस से क्या सेक प्लस सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस ये जुट रहा है, कटना चाहिए था ना चलिए देखते हैं, कहीं पे तो गलती किए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ यहाँ देखिए गलती कर बैठे। चलिए यहाँ ही गलती है, ठीक है, यहाँ गलती की हैं तो यहाँ से गलती हो गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है, गलती लिख बैठे थे हम, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यही गलती टूटा जाता है। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी सेक
ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर, ए की जगह से माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a सेक स्क्वायर ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ हो जाएगा सेक पे पावर 4a प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 रुपया प्लस में 1 रुपया माइनस में कट गया तो हो जाएगा सेक पे पावर 4a। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए दोनों सेम ही जाते हैं, परंतु एक माइनस में एक प्लस में, माइनस में है ज़्यादा रुपए तो घट के आ जाएगा माइनस में ही, तो हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर नहीं, सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। दो गो था, दो गो माइनस में था, एगो प्लस में था, घट के एगो बचेगा ना। हमारा क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ, हाँ, सेक पे पावर 4 माइनस, अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। RHS बराबर LHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए दिक्कत यहाँ कब होगा, आपका फार्मूला पुट करते समय, इसलिए कृपया करके फार्मूला को याद रखिए। फार्मूला नहीं याद रखिएगा आपको पुट करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे देखिए अभी गलती कर रहे थे, तो नहीं आंसर आ रहा था, इसलिए आप गलती कीजिए, आंसर नहीं आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, किस पे, 43 हो गया ना, हाँ 44 पे चलिए 43 हो गया, 44 पे आते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी से देख रहे हैं तो उनको अभी सब समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला भी हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियो में पहले हमने क्या किया था, फार्मूला लिखा था, अब फार्मूला हमने लिखना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि आपसे इससे याद होगा, अदरवाइज नहीं तो आप लोग याद करिएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए फार्मूला मस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि जो अभी से जुड़ेंगे उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी लड़का अगर अभी जुड़ रहा है वो क्या करें, फर्स्ट लेक्चर से वीडियो देखें, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 44 में है 1 का पहला कह रहा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लाना है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा देख कर ही तो हमको पता चला, इसको क्या करना पड़ेगा, बट्टा वाला लाना पड़ेगा। तो बताइए LHS में चल रहा है तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, बताइए कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे ही कट जाएगा, साइन चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना ही। यहाँ के बाद दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉस रहने देना, यानी कॉस को रहने दीजिए, साइन को किस में बदल दीजिए, कॉस में, तो कॉस ये वाला रहेगा ही। क्यों, क्योंकि वहाँ कॉस खोज रहा माइनस साइन की जगह, तो हम कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस आगे था इसलिए डिब्बा दे दिए, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए यहाँ लिखिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ऐसे समझिए, जब माइनस रहता है ना आगे और अंदर कोई सामान रहता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एक समोसा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 समोसा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना गया, हाँ 44 का पहला, 42 का देखिए, 44 का ही दूसरा है, इसी का दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है कि कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर
क्या है बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। नॉर्मल है, एलएचएस से चलिए बाय पार्ट अथी वाला नियम लगाइए, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा क्या ले लीजिएगा एलसीएम, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन से साइन कट जाएगा कॉस, तो यहाँ चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। यहाँ लिखिएगा साइन थीटा इंटू क्या लिखिएगा कॉस थीटा। अच्छा एक को एक से गुना कर दे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, देखिए तो 1 साइन किसका होता है कोसेक का, 1 कॉस किसका होता है सेक, तो हम लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। ये नॉर्मल था, आप लोग ट्राई करते तब बन गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 44 था, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं इससे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है tan थीटा। तो एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस में चलेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों में ऊपर में साइन कॉमन नीचे में कॉस कॉमन लीजिए, ऊपर में साइन थीटा कॉमन लीजिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में कॉस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, देखिए तो tan आ गया, हमको tan लाना, अब इसको खाली काटना, क्या करना काटना, इसको काटना। चलिए अब यहाँ देखिए तो क्या हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भर सकते हैं क्या, कि एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये tan हम ले आए। चलिए यहाँ देखिए ये तो हमारे पास tan थीटा आ गया इंटू यहाँ देखिए 1 की जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक की जगह लिखाया है सिर्फ इतना, ठीक है क्लियर। बट्टा में क्या है हमारे पास, बट्टा में आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 की जगह फिर लिखेंगे क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिब्बा में, क्यों क्योंकि आगे माइनस है इसीलिए। ये तो tan थीटा हमारा आ चुका है, इसको खाली काटना है, ध्यान देना। तो साइन स्क्वायर यहाँ देख लीजिए, देखिए ये 1 रुपया प्लस में 2 रुपया माइनस में, तो हम कहेंगे माइनस में आएगा, तो हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो -1 बचेगा इसीलिए, ठीक है बटा। अब यहाँ देखिए 2, यहाँ एक बार दिखाना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 2 रुपया कॉस प्लस में है, 1 रुपया घटाओ में है, तो प्लस में कॉस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में आएगा ना, 2 में से 1 घटता था प्लस में आंसर आता है। ऊपर वाला को ज्यों करते हुए रखिए, ऊपर वाला का कुछ नहीं करना, जो करना है अब नीचे वाला को, ठीक है। तो देखिए ये 2 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, अब माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जितना ऊपर जितना नीचे कट जाएगा ना, टोटल कट जाएगा, कहने का मतलब यहाँ क्या बचा खाली tan थीटा। अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS बराबर LHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया, आज खत्म ही कर देते हैं।
इसको क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए जहां जहां हम तेज से अगर नहीं बता रहे हैं तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यूजेज है 1 के जगह में, नोट तो कर दिया हूँ। जो लड़का अभी जुड़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कृपया करके पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर जो जिसमें कंसेप्ट दिए हैं और फॉर्मूला दिए वो देखें, नहीं तो ये सब नहीं समझ में आएगा। और हम इतना विस्तार भी अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियो में हमने क्या किया था, विस्तार किया था, इसीलिए अब विस्तार नहीं कर रहे हैं तो सोचेंगे कि विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कितना विस्तार करेगा आदमी, आप ही बताइए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है मान सरलतम रूप निकाले, LHS RHS नहीं, मान निकालना। तो है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू देखिए तो क्या है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। अब यही कैसे हो गया, तो इसका फार्मूला थोड़ा लिखना ही पड़ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉस हो गया 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जहाँ रहेगा वहाँ इतना लिख सकते हैं, तो यही लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर उसे नहीं समझ में आता तो साइन को क्या बदल दीजिए, कोसेक स्क्वायर में बदल दीजिए, कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को हम कोसेक में बदल सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ऊपर नीचे कट जाएगा बचेगा एक, हमारा एक आंसर आ रहा, कितना आ रहा एक, एक आ रहा। चलिए 47 को देखिए, यहाँ 47 में है कि कॉस थीटा बटे, ये थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं कॉस थीटा नहीं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, क्लियर, मान निकालना। अच्छा यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्लियर। यहाँ देखिए ऊपर वाला को तो कुछ नहीं कर सकते हम, नीचे में क्या लीजिएगा एलसीएम, साइन थीटा इंटू क्या लीजिएगा कॉस थीटा, साइन कॉस से कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा बटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चांद बनाने आता ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा खाली आ जाएगा हमारा क्या चीज कॉस थीटा, तल्ला वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस पर। अब हमारे पास कितना है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या है बताइए तो, सेक स्क्वायर थीटा लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या चीज साइन थीटा। इसको हम क्या चीज कर सकते हैं कॉस में ले जा सकते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बचा सिर्फ साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है tan थीटा, आंसर आ गया, ठीक है। 49 चलिए यहाँ बता देते हैं, 49 यहाँ बता देते हैं। 49 में कह रहा है कि कोसेक क्या कोसेक ए बटे कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए बटे कोसेक ए प्लस 1
ये है हमारा क्या, कोसेक ए बटे कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए बटा कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, इसका क्या लीजिएगा आप, एलसीएम लीजिए। नीचे वाला का क्या लीजिएगा, एलसीएम। देखिए आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस वन, ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस वन, हो जाएगा ना एलसीएम। ठीक है, ठीक है क्लियर। ये माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर चला गया तो हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, प्लस ये चल जाएगा कट जाएगा, ये उससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस वन। ठीक है, गुना करना, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, फिर इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो इसको कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस, इसको फिर इसी प्रकार से गुना कीजिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, बट्टा में हो जाएगा, देखिए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन कर सकते हैं ना, एक कॉट में चल जाएगा। चलिए ऊपर देखिए, जितना प्लस उतना माइनस कट गया, तो यहाँ आ गया दो कोसेक स्क्वायर ए, बट्टा में आ जाएगा क्या चीज, कॉट स्क्वायर ए, इसका मान होता है कॉट में चल जाता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं टू बटे, टू को छोड़िए बटे, हाँ बटे, इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए, कॉसेक के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, बट्टा में इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, चांद बनाने आता है, इसको इससे और इसको इससे, यानी दो गुना साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया, ये आ जाएगा वन बटे क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टू सेक स्क्वायर ए, टू सेक स्क्वायर ए। चलिए एक चैप्टर हो गया हमारा क्या, एंड। बहुत दिन से क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था। देखिए आपको कहाँ तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 तक, नहीं सॉरी 23 तक, यानी 23 तक आपको हम फार्मूला लिखते चले थे, उसके बाद हमने फार्मूला लिखना क्या किया, छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इससे आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अगर बार बार हम फार्मूला लिखें तो आप मेरे बदौलत ही बैठ जाइएगा, इसलिए फार्मूला याद कीजिए। ठीक है, फार्मूला नहीं याद कीजिएगा आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने फार्मूला क्या आपसे बोले हैं कि कहाँ कौन फार्मूला था। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम कहते हैं साइन होता है, वन बटा साइन होता है, तो आपको पहले वाला रिकॉल आना चाहिए ना, इसीलिए आपको फार्मूला आप लिखते नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा में कौन सा चैप्टर चलेगा, ये पूरक वाला चलेगा। ठीक है, 2 का बी के बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी 2 का बी अब चलेगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।